10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ दिलाई गई है, आप भी साक्षी बने, क्या कहेंगे? ऐतिहासिक पल था। हमारे पूर्व में भी हमारे परिवार के लोग उनके नेतृत्व में कार्य कर चुके हैं, लेकिन पहली बार हो रहा है जब हम किसी शपथ ग्रहण में पहुँचे हैं। वो बतौर विधायक शाहपुर पहुँचने का सौभाग्य ही अलग है। जनता को जितना हम आभार व्यक्त करें वो कम है। 2 टर्म हमारी चाची भी इस ऐतिहासिक क्षण की गवाह रह चुकी है। आज हम लोगों को मौका मिला है, सौभाग्य का बात है। शाहपुर की जनता को हम जितना आभार व्यक्त करें कम है, और अपने स्वर्गीय पिताजी को जितना हम याद करें उतना कम है। विपक्ष से भी लोग यहाँ तक निमंत्रण सभी लोगों को गया था। ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये सरकारी जितने भी माननीय सदस्य निर्वाचित हुए हैं सभी थे, और सबको निमंत्रण गया था। उसमें से कोई आए होंगे नहीं होंगे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जितने भी थे सभी को निमंत्रण गया था। ये कोई पार्टी और पक्ष विपक्ष का कार्यक्रम नहीं था, ये बिहार सरकार का कार्यक्रम था, ऐतिहासिक कार्यक्रम था, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम भी नहीं था। जितने विधान पार्षद वर्तमान पूर्व सभी माननीयों को इसमें निमंत्रण जाता है। जितने भी हमारे विशिष्ट लोग हैं प्रदेश के, जिले के, राज्य के, अन्य राज्यों के लोग, सभी लोग शामिल होते हैं। इसमें कोई पॉलिटिकल भेदभाव नहीं रहता है। जिस तरह से विकास जो है बिहार जो है चौमुखी विकास किया है, इस 5 साल के क्या रणनीति है? ये पूर्ण रूप से अब हमारी पार्टी का टैगलाइन आप लोगों के पास आ गया होगा, अब बनेगा विकसित बिहार। पिछले कई वर्षों से विकास का जो बेसिक फाउंडेशन है वो हमारी सरकार तैयार कर रही थी माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लैंड, रॉ मटेरियल्स, गवर्नमेंट एड, इन सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर लिया गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को गति देने के लिए बेसिक 4 जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको पूरी कर ली गई है पिछले 15 साल 20 सालों में। अब बिहार इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग देखेगा। एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था बहुत पहले, आज से करीब 150-200 साल पहले। अब बिहार में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होगा। बिहार के बच्चे बिहार में रोजगार पाएंगे और बिहार एक विकसित बिहार बनकर इन 5 सालों में पूरे बिहार, पूरे देश के सामने प्रस्तुत होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी दोबारा यहाँ शपथ ग्रहण हैं। इन दोनों जोड़ियों को बिहार पूरा हिट जोड़ी बता रही है। जी, इनके नेतृत्व में हमारे पार्टी के चेहरा वही थे। हमारी पार्टी की तरफ से सरकार के चेहरा नीतीश जी थे, हमारी पार्टी के चेहरा ये दोनों लोग थे। तो निश्चित ही इनके नेतृत्व में इतना बड़ा मैंडेट मिला है, तो हमारे नेता वही हैं, थे और रहेंगे। बिहार के मेन मुद्दा है पलायन, क्या ये 5 साल में पलायन रुकेगा? इसी के बारे में तो हम बोले, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अब बिहार में शुरू होगा। बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार मिलेगा, बिहार के युवा बिहार में पढ़ेंगे, और जब बिहार के लोग बिहार में रहने लगेंगे तो ऑटोमेटिक पलायन खत्म हो जाएगा। 2025 के ऐतिहासिक पल में आज आप खुद गवाह बने, किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये इसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। इमोशनल मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट है। हम लोग सपना देखते थे कि कभी हम लोग भी ऐसे क्षण में उपस्थित हो, और आज बतौर विधायक उपस्थित होना एक बहुत ही गौरव और सौभाग्य का बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विश्वेश्वर अमर रहे, अमर रहे। तो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है, ये अकल्पनीय है। और जितना हम आभार व्यक्त करें अपने शाहपुर की सम्मानित जनता को, देवरूपी जनता को, वो कम होगा। विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोट चोरी का, कि पहले से ईवीएम में 25,000 वोट जो है पहले से सेट किया गया था, क्या कहेंगे? तो 25,000 डाला गया था, तो अपना 25 को विधायक का इस्तीफा दिलवा देता, अब हम लोग से बात करें। माने गुड़ो खाएंगे और गुलगुल्ला से परहेजो करेंगे, सब कैसे संभव हो सकता है? माने जो मीठा है उनके लिए ठीक है, और जो तीखा है वो खराब हो गया। सब बेकार की बात है। अब उनके अंदर, विपक्ष के अंदर आज के डेट में, मौजूदा समय में बिहार का जो विपक्ष है उसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की कमी है। एक बात वो स्टेटमेंट देते हैं, अगले ही पल अपनी ही स्टेटमेंट को काट देते हैं। बहुत ही क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की कमी है। खैर, जिस गठबंधन का नेतृत्व करता नॉन मैट्रिक रहा हो, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। के सटे हुए एक विधानसभा है ब्रह्मपुर, वहाँ के जो विधायक है तीसरी बार हैट्रिक लगाया है राजद से, चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा करते हैं, हैट्रिक लगाया। ये तो अपना इस्तीफा दे दें। हम कह तो रहे हैं कि भाई जिनको भी इस चुनाव से दिक्कत है या धांधली का शक लग रहा है, वो लोग इस्तीफा दें और कोर्ट में जाएँ। कोर्ट जो डिसीजन देगा उसको हम लोग मानेंगे। लेकिन यहाँ विधायकी का सुख सुविधा भी लीजिएगा, विधायक भी कहलाइएगा, और इलेक्शन कमीशन पर चोरी का भी आरोप लगाइएगा। इस दोनों एक साथ संभव नहीं है। शाहपुर की जनता युवा चेहरा राकेश ओझा मंत्रिमंडल में देखना चाहती है, क्या? देखिए, ये सबकी इच्छा रहती है, ये कोई नई बात नहीं है, गलत भी नहीं है। लेकिन हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिस पार्टी के वर्कर है, उस पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन का डिसीजन सर्वोपरि होता है। संगठन सभी के लिए जिम्मेदारियां निर्धारित करता है, और सबके लिए जो जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व तय करेगा वो सभी उसको मानेंगे।
और हमारी सरकार कोई ये राजद और अन्य गिरोह की तरह नहीं है कि एक आदमी मंत्री बन गया तो सर्वे सर्वा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सभी लोगों को सम्मान, एक समान अधिकार मिलता है। भले हमारे जिला के मंत्री माननीय संजय टाइगर जी बने हैं, लेकिन अभी देखेंगे आप आने वाले समय हर एक विधायक को जितना उनको अधिकार है उतना ही अधिकार वो देंगे और हर एक क्षेत्र में एक समान कार्य होगा। भोजपुर जिला से संजय टाइगर बने हैं, उनके प्रति 10,000 का कमाल था, इसीलिए जो है कि पूरे बिहार में जनादेश मिला एनडीए को। अरे हम कई बार कह चुके हैं भाई कि लूजर्स ऑलवेज हैव सम एक्सक्यूजेज। जो लोग हारते हैं वो पहले ही बहाना तैयार करके, याद है ना इनके सुनील सिंह का कहते हैं कि नेपाल वाला हाल होगा, करेंगे नेपाल वाला हाल, आए हम लोग। सब बेकार का बात मत कीजिए। इलेक्शन कमीशन का जो जनता का मैंडेट है उसको मानिए। हम लोग पिछले बार हारे थे, हम लोग एक्सेप्ट किया, हमने तो कभी आरोप नहीं लगाया कि ये हो गया वो हो गया। उससे पहले भी हारे थे 15 में, तो हम लोगों तो कभी आरोप नहीं लगाए। जनता का जो मैंडेट है सबको मानना चाहिए और ये गलत बयानबाजी, समाज में जहर घोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हार जीत लगी रहती है, हार जीत टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू है, कभी हार होगी कभी जीत होगी, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब से देश आज़ाद हुआ तब से जीतते ही आ रहे हैं। लगातार ये चुनावी प्रक्रिया है, जीत हार के लिए ही चुनाव होता है। वो जीत, उनके 25 विधायक जीते हैं ना भाई, और 6 शायद वो कांग्रेस वाले जीते हैं। उस समय वोट चोरी नहीं हो रहा था। हमारे खुद के विधायक 30 वोट से हारे हुए हैं, कहीं 1000 वोट से हारे हुए हैं, कहीं 2256 वोट से हारे हुए हैं। इसमें कौन सा वोट चोरी, इसमें नहीं दिखता है कि ईमानदारी हुई है। ये सब बेकार की बातें हैं। और ठीक है, मान लीजिए जो हारता है उसको दुख होता है और जाहिर सी बात है किसी के साथ भी बुरा लगेगा, उनसे हमारी पूरी सिंपैथी है। लेकिन ये नेपाल भूटान वाला घटना का बात करेंगे तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। भोजपुर जिला से संजय टाइगर मंत्रिमंडल वाले, उनके प्रति अब क्या कहें? नहीं, देखिए संजय टाइगर हमारे गार्जियन अभिभावक रहे हैं। कल हम और वो साथी सेंट्रल हॉल में बैठे थे, तो हम कह रहे, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा सौभाग्य बाबा कि राउत पप्पो संगे हम पिता मतलब राउत परिवार संगे, राउत चाची संगे भी हम विधायक रही। अब रउआ लइका लेखा बानी, रउओ बानी, तो ये हमारा खातिर एक्सपीरियंस बा। रउआ जौन समझी यानी ना तो रउआ गार्जियन लेखा बढ़ नहीं बानी। और गार्जियन सच में बढ़े, हमने के विधायक रही जाए चाहे ना रही जाए, हमने के जितना भी हमारे कार्यक्रम भइल बा, पारिवारिक कार्यक्रम से लेकर राजनीतिक कार्यक्रम, वो हर कार्यक्रम में बतौर अभिभावक बतौर गार्जियन हमने के साथ उपस्थित रहल बड़े। और दूसरा चीज़, उनसे उनका एक जो परिवार के एक और सदस्य रही माननीय स्वर्गीय धर्मपाल सिंह जी, वो हमने के पॉलिटिकल गुरु रही, हमारे पिताजी के पॉलिटिकल गुरु रही। उहे के कहला पर हमने के जिला परिषद लड़ रही जा, उहे के कहला पर हमने के विधायकी लड़ रही जा। तो वो परिवार से जो संबंध बा एकरा के शब्द में वर्णन नहीं कर सकत। और हम करब तो कहीं ना कहीं छोट लागी। बहुत बड़ उपकार उ परिवार के हमने के पूर्व में भी रहल बा, एकरा के हमने के जीवन भर याद रखब। शाहपुर विधानसभा के क्षेत्र की जनता को सुन रही है, क्या संदेश होगा? बस जनता को हम प्रणाम करना चाहते हैं। आभार व्यक्त ना करब, अपन कर्म से आभार व्यक्त करब। शब्द से कैला पर कहीं ना कहीं रउआ सबके मान सम्मान में कमी हुई। आवे वाला समय में काम करके रउआ सबके प्रति हम आभार व्यक्त करब।